एक बादशाह की लड़की बहुत खूबसूरत इतनी कि दुनिया में ज़रबुल मिसल बन गई। लोग रिश्ता मांगने जाएं तो रिश्ता तलब करने वाले उसका हुस्न देखकर दीवाने हो जाएं। कोई समझ ही ना आए बाप को और माँ को कि ये क्या करेंगे, आखिर ये बनेगा क्या। और लड़की की हालत ये थी कि जिसने उसका हुस्न देखा वो दीवाना हो गया। एक चोर लेकिन रहती थी पर्दे में, तो वो जो रिश्ता मांगने आते थे वो औरतें आके देखती थी। एक चोर ने कहा कि माहिर तो हूँ मैं अपने फ़न में, लड़की को देख के आऊँगा। उसने मुलाजिमत इख्तियार की, ताबेदार हो गया बादशाह का आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन दरवाज़ा एक भी बंद, दूसरा भी बंद, तीसरा भी बंद, हर रास्ता बंद, हर गली बंद, हर कूचा बंद और हर चुबारा बंद, हर रास्ता बंद, किनारा ही किनारा। आखिर किसी बहाने से वो सुराग लगाते लगाते दरवाजे पर से उतरता, छत चीरता फाड़ता अंदर आ ही गया। देख के लड़की को जब उसने एक ही नज़र देखी तो उस पर दीवानगी छा गई। निकला और जाके जंगल में बैठ गया। तो पता चला उसको कि बादशाह फ़कीरों का बड़ा मोतकिद है। तो उसने फ़कीरों का लिबास पहन लिया, फ़कीरों का लिबास पहना उसने। 6 माह गुजरे तो शोहरत आम हो गई। जो पानी कुछ ग़िज़ा थोड़ी सी मिल जाए वो इस्तेमाल करे, लेकिन ज़िक्रुल्लाह में लगा रहा। तो कभी वज़ीर जाए, कभी शहीर जाए, कभी अमीर जाए, कभी गरीब जाए, कभी काजी जाए, कभी मुल्ला जाए, कभी सूफ़ी जाए, कभी कोई गया, साईं जी दुआ, पीर जी दुआ, सूफ़ी जी दुआ, एक कलंदर साहब दुआ। और कभी देखे कभी ना देखे। बादशाह ने कोई सामान दिया उस वज़ीर को कि जाओ उस फ़कीर की खिदमत करो, उससे पूछो कि तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं खादिम हूँ, वक्त का हाकिम हूँ, मैं खिदमत करने को तैयार हूँ। ये गया, उसने एक थैली रखी, उसमें कुछ अशरफियाँ थी, उसने फेंक दी, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। उसने जाके बादशाह को कहा कि वो तो तालिब है ही नहीं। तो बादशाह ने कहा कि अच्छा फिर इस तरह करते हैं कि हम चलते हैं। तो लड़की ने कहा कि फ़कीर अगर है तो मैं अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए मैं भी चाहती हूँ कि पर्दे में आपके साथ जाऊँ, तो मैं भी दुआ करवा लूँ। तो बादशाह ने कहा कि क्या हर्ज है, दरवेश पाकबाज होते हैं, इनकी नज़र बड़ी पाक होती है, इनके दिल नूरानी होते हैं, इनकी गुफ्तगू में हकीकत होती है, इनके मिजाज में कमली वाले के मिजाज का राज होता है। चलो हम लेके चलते हैं तुम्हें। इधर इसको पता चला कि वो लड़की और बादशाह दोनों आ रहे हैं। इसने ताज़ा वुज़ू किया और सजदे में सर रख दिया। जब सजदे में सर रखा तो इसने कहा कि अल्लाह करीम सुबहान रब्बी अलाला, तू मेरा रब है, तू इससे कोई बड़ा नहीं, तू इससे कोई पाक नहीं। आज तूने मेरे सजदों की लाज रख ली। तो खुदा ने फरमाया कि मेरे सजदों की कीमत वो लड़की है, ज़रा आँख उठा, खोल आँख। आँख जो खोली तो फ़कीर ने एक नज़र डाली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में फ़कीर दुआ करता है, अल्लाह इसको जब तूने इतना हुस्न दिया तो इसको अब जन्नत की तमाम लताफ़तें भी अता फरमा दे, इसको वो मकबूल सजदे अदा फरमा ताकि इसका हुस्न गर्मी क़यामत से महफूज हो। और जब काफ़िला चले औरतों का तो फातिमा ज़हरा के ग़ुलामों के साथ उठे। तो लड़की से कहा कि मैं उस लड़की से कहने, शहज़ादी से वो कहने लगा कि मैं उम्र भर तेरा एहसान याद रखूँगा। उसने कहा मैंने क्या एहसान किया, बस तेरा एहसान है, आज जो मैं इस मंजिल पे बैठा हूँ ये तेरा एहसान है। अरे क्या एहसान है मेरा कि तेरे हुस्न ने दुनिया को दीवाना कर रखा है। मैं चुपके से, मैं चोर था, मैं चुपके से अंदर गया, तुझे देख तुम सोई हुई थी, मैं वापस आया, तेरे हुस्न के जलवे दिल में उतर गए, वो तीर बन के चुभ गए। तेरी मुलाकात की शौक ने मुझे यहाँ बिठाया, मैं सजदे करता रहा तेरी चाहत में, मैं जिक्र करता रहा तेरी चाहत में, मैं दुआएं मांगता रहा तुझे पाने में। तो खुदा ने फरमाया कि सजदा तो तूने मेरे लिए किया है ना, अगर सजदा हो मेरे लिए और मतलूब हो कोई और, मैं तुम्हें इस तरह करता हूँ कि तू वाकिफ नहीं, जिसके लिए सजदा है उसी को पालो तुम। तो रब्बुल आलमीन ने मेरे सजदों को कबूल किया। मैं एहसानमंद हूँ कि तेरे हुस्न ने मुझे वो हुस्न दे दिया जो अज़ली है, अबदी है, दायमी है। और उस हुस्न की खैरात से 2 आलम को जवानी और आनाई और ज़ेबाई मिली है।
हज़रात गिरामी, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यार में किसी को मुब्तला करे तो नबी पाक के रास्ते से, नबी पाक की बारगाह से, नबी पाक के कदमों से, नबी पाक की सीरत के हवाले से, नबी पाक की अदाओं का हार पहना कर अपनी बारगाह में जब ले आता है तो दो आलम में उसको मकबूल करके रहनुमाए खल्क बना देता है।